लखीसराय जिले के बरहिया लखीसराय मुख्य पथ पर बरहिया नगर परिषद के 26 वार्ड चूहरचक में किड्स भारती स्कूल का उद्घाटन बसंत पंचमी के अवसर पर महासरस्वती पूजा के दौरान 3 फरवरी को किया जाना निश्चित माना जा रहा है। न्यूज़ कमला विहार दर्शकों को बताना चाहेगी सलाहकार सदस्य संजय सिंह, शिक्षक जगपुर उच्च विद्यालय और मुकुंद सर संचालक के माध्यम से गोपेश निकेतन वार्ड नंबर 26 चूहरचक बरहिया में किड्स भारती स्कूल का कल शुभारंभ किया जाएगा। न्यूज़ कमला विहार दर्शकों को बताना चाहेगी इसे लेकर भारतीय शिक्षा व्यवस्था में एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। सरस्वती पूजा के अवसर पर किड्स भारती स्कूल का उद्घाटन होना है और उद्घाटन को लेकर बच्चों को एडमिशन ओपन रखा गया है और यहाँ देखिए बच्चों की सारी मनोरंजन की व्यवस्था भी यहाँ के संचालक मुकुंद सर के द्वारा किया जा रहा है। न्यूज़ कमला विहार दर्शकों को बताना चाहेगी किड्स भारती स्कूल का उद्घाटन 3 फरवरी 2025 को किया जाना निश्चित है। सर, कल सरस्वती पूजा के अवसर पर किड्स भारती स्कूल का उद्घाटन किया जाना निश्चित माना जा रहा है। चर्चाओं का बाजार गर्म है कि आप स्कूल की बेहतर संचालन को लेकर आपके द्वारा एक अनूठा पहल भी किया गया है और बहुत सुंदर व्यवस्था किया जाना है और क्षेत्रों में लगातार दर्जनों स्कूल चर्चा में हैं, लेकिन कल उद्घाटन के साथ साथ और स्कूल का उद्घाटन देखा जा रहा है। आपके द्वारा एक भारतीय शिक्षा व्यवस्था में बड़ी उपलब्धि भी हासिल रखी गई है। क्या ऐसे मौके पर आपका कहना है और क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले माँ बागेश्वरी जो विद्या की अधिष्ठात्री देवी माँ सरस्वती के चरणों में सत सत नमन। और निश्चित रूपेण अभी आपने एक प्रश्न किया कि भारतीय शिक्षा पद्धति, तो भारतीय शिक्षा पद्धति में सबसे पहले हम सरस्वती का ही नाम लेना पसंद करेंगे। इसके बाद हमारी जो योजना है, हमारे गांव या क्षेत्र की ओर से एक किड्स स्कूल की लगातार मांग हो रही थी और इसकी आवश्यकता महसूस हो रही थी। बहुत से लोग बराबर ये कहा करते थे कि कुछ शुरू कीजिए कुछ नयापन के साथ। तो हमने ये किड्स भारती के नाम से एक स्कूल खोला जिसका कि कल विधिवत उद्घाटन होने जा रहा है और किड्स से संबंधित जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है हमने उसे पूरा करने की कोशिश किया है और जो कुछ कमी रहेगी ये निरंतर हम इसमें सुधार करते रहेंगे। इसमें सभी अभिभावकों से एक निवेदन है कि वो हमें इसका सुझाव देते रहें और हम इसकी व्यवस्था करेंगे। फ़िलहाल तो हमने ये कि प्ले ग्रुप से लेके क्लास 6 तक की व्यवस्था की है और जैसे जैसे समय आगे बढ़ते जाएगा हम 7, 8, 9, 10 की भी व्यवस्था करेंगे। और मेरा मुख्य फोकस पढ़ाई और अनुशासन, जिसकी कमी अभी बहुत जगह देखी जा रही है, तो सब अनुशासन पर भी मेरा खासा फोकस होगा कि मेरे बच्चे अनुशासित हों। इसके लिए हमने ये सारी व्यवस्था कि मेरा कैंपस हो, क्लासरूम हो, ये सारा चीज़ एकदम CCTV के क्षेत्र में होगा और कौन क्या कर रहे हैं। इवन अगर मेरे अंदर भी कुछ कमियां हैं तो ये यहाँ रिकॉर्डेड है, ये कोई चीज़ छिपाने की बात नहीं होगी। जो भी मेरे गार्जियन आएंगे उनको क्या पता कि मेरे बच्चे कर क्या रहे हैं क्लासरूम के अंदर। तो
तो यहाँ बैठ के, मेरे ऑफिस से बैठ के उनके बच्चे, मान लिया जाए कि क्लास 2 में हैं, तो उनके बच्चे क्लास 2 में कर क्या रहे हैं, हमारे क्लास 2 के टीचर क्लास के अंदर कर क्या रहे हैं, वो यहीं से, और किसी भी, मैं ये कहता हूँ कि औचक निरीक्षण मेरे अभिभावक करें। ये नहीं कि कह के मैं 9 बजे आऊँगा, मैं 10 बजे आऊँगा, ऐसा कुछ नहीं। स्कूल पीरियड में वो कभी भी आएँ और कहें कि जरा मुझे बच्चों का क्लासरूम देखना है, एकदम डायरेक्टली आके ये प्रश्न करें। ये नहीं कि जब वो आएँ तो हम सतर्क हो जाएं, बच्चे को समझा दें, ऐसी कोई योजना नहीं। और ये हमने, ये आप देख सकते हैं, इधर भी आप कैमरा कर सकते हैं कि सारी व्यवस्था करके ही हम यहाँ शुरुआत करना चाह रहे हैं। फिर भी एक स्कूल की ये ज़रूरत है कि कुछ न कुछ कमियां तो बनी रहती है और लोग हमें सुझाव देते रहें और उस पर हम अमल करते रहें। बाकी इसमें तो हमारे एक अभिभावक कहिए कि संजय सर, ये मेरे लिए एक प्रेरणा स्रोत रहे हैं, और कहने को तो ये कहते हैं कि मैं आपका बड़ा भाई, लेकिन बड़ा भाई तो बहुत से बड़े भाई होते हैं, लेकिन ये मेरे लिए इस शिक्षा जगत में प्रेरणा स्रोत रहे हैं। और इनकी अहमियत मेरे पास कि मेरे गुरु तो ये नहीं हैं, लेकिन गुरु के बाद की जो सीढ़ी, उससे जस्ट नीचे की जो सीढ़ी होती है, वो मैं इनको देता हूँ। और हालांकि ये हमेशा रिपीट करते हैं कि मैं आपका बड़ा भाई हूँ, तो बड़ा भाई तब जब छोटा भाई हैं तो कभी कभी हम इनके विरोध में भी बोल लेते हैं, है ना। फिर भी ये मेरे मार्गदर्शक हैं। और बहुत लोग ये प्रश्न किए कि संजय जी आपका नाम कैसे बैनर में है, तो लोग ये देखें कि ये लिखा हुआ है कि गाइडेंस बाय संजय सर। तो गाइडेंस तो कभी भी कहीं से भी आदमी कर सकते हैं, और मैं तो ये खुल के कहता हूँ कि मेरे लिए ये प्रेरणा स्रोत हैं। और स्कूल में हम 2 व्यक्ति मिल करके इस स्कूल का संचालन करने जा रहे हैं, उसमें एक मैं हूँ और एक सर के पुत्र ज्ञान रंजन जी, ये मेरे बगल में बैठे हुए हैं। ये दोनों मिलके, और इनके बारे में मैं कुछ संक्षेप में बोलना चाहता हूँ कि पटना के अच्छे CBSE एफिलिएटेड स्कूलों में ये काम कर चुके हैं। बाकी तो इनसे भी पूछिएगा तो इनका क्या अनुभव है ये भी बताएंगे। इसलिए हमने ये सोच समझकर कि मुझे साथ किन्हें रखा जाए, तो गाइडेंस संजय सर देंगे, लेकिन मेरे सहयोगी जो इसमें होंगे वो ज्ञान रंजन जी होंगे। और उम्र के दृष्टिकोण से ये काफ़ी एनर्जेटिक हैं, सुबह से शाम तक खटते रहना है। मेरी ये भी अपेक्षा होती है कि आप रात में भी बिना जगे बिना थके खटें, और वैसा ये करते हैं, लगातार कर रहे हैं। तब जाकर के हम एक सहयोगी की तलाश में थे। मेरे मन में तो ये विचार बहुत दिन से था, लेकिन मन लायक कोई सहयोगी मिल नहीं रहा था। तो जब एक सहयोगी मिले तब हमने इसे कार्य रूप देने का प्रयत्न किया है। बाकी तो निरंतर इसमें कुछ न कुछ नयापन होते रहेगा, और इसके लिए हमें अपने ग्राम वासियों और क्षेत्र वासियों का सहयोग मिल रहा है, आगे मिलेगा, इसकी कामना करते हुए जय से निवेदन किया है। लेकिन मुख्यमंत्री जी का एक प्रोग्राम होना है लखीसराय में, तो इसके बारे में मैं कंफर्म नहीं कर सकता हूं। और ये प्रोग्राम जो है ये शुद्ध शैक्षणिक है। यहाँ उद्घाटन मैं शैक्षणिक रूप का कर रहा हूँ, ये हम इसे राजनीतिक रूप नहीं दे रहे हैं। तो जिलाधिकारी महोदय से तो निवेदन किए हैं, और 2-3 अधिकारी जिला स्तर के हैं, वो भी ज़रूर आएंगे, ऐसा विश्वास है। तो ये लोग आएंगे। बाकी सही बात यह है कि उद्घाटन के लिए हमारी भरपूर तमन्ना थी कि हमारे पूज्य गुरुदेव श्यामनंदन बाबू, जो कि BSC बाबू के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन गंभीर रूप से वो बीमार हैं। बाकी इस क्षेत्र में, कम से कम हमारे इस लोकल क्षेत्र में, बड़हिया से दरियापुर तक, ये सब लोग जानते हैं कि उनसे मेरा क्या संबंध है। सब लोग तो ये कहते हैं कि आप बुलाएंगे वो नहीं आएंगे, ऐसा नहीं हो सकता है, लेकिन स्वास्थ्य के सामने तो हर कोई मजबूर है। तो वो अफसोस की बात कि वो गुरुदेव नहीं आएंगे। और दुर्भाग्य ये है कि मेरे एक और गुरुदेव रमाकांत सर, वो भी हॉस्पिटलाइज हैं, और एक गुरुदेव पद्मनाभ सर जो वर्तमान में हैं, वो ज़रूर आएंगे। और इन्हीं सब गुरुजनों के आशीर्वाद के बदौलत मैं आज कुछ कर रहा हूँ। और वर्तमान में मैंने तो कहा
कि मेरे गुरुदेव तो नहीं, लेकिन उनके जैसे या उनके बाद की सीढ़ी कि प्रधानमंत्री से जस्ट नीचे गृह मंत्री या उप प्रधानमंत्री, तो ये इन्हें हम कह सकते हैं संजय सर को कि गुरु नहीं तो उप गुरु की संज्ञा मैं देता हूँ, और मैंने ये करने का प्रयत्न किया है। क्या नाम हो? मेरा नाम मुकुंद कुमार हुआ। ऐसे राम दुलार के नाम से मुझे ज़्यादा लोग यहाँ जानते हैं। पद पर तो यहाँ अब संचालक के रूप में है, जब खोले तो ये तो संचालक। अब जो लोग ये कहते हैं कि हम डायरेक्टर हैं, प्रिंसिपल हैं, पद से कोई लेना देना नहीं। मेरे बच्चे शिक्षित और अनुशासित हों, बस ये भाव रख के हम ये कर रहे हैं। और कहने को तो मैं संचालक कहला सकता हूँ बोर्ड के पेपर के अनुसार, लेकिन सही अर्थों में मैं शुद्ध शिक्षक हूँ। मुझे किसी पद से कोई मोह नहीं। और ये जो हमारे सहयोगी ज्ञान रंजन जी हैं, ये सारा कार्यभार की ऑफिस डीलिंग, लोगों से जो मंत्रणा होगी वो इनकी जवाबदेही है। मेरा काम क्लास के अंदर ही रहे तो ये ज़्यादा बेहतर है।